नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की विग्रह टूट गया है, अब हम क्या करें। लल्ला को तो हम पुत्र मानते थे, उनके हाथ टूट गया है, अब मैं क्या करूं। लड्डू गोपाल के सेवा में दो प्रकार के नियम होते हैं। एक शास्त्रानुसार, जो कि काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं और कोई भी साधु सन्यासी पूजा पंडित को आप अगर पूछोगे तो वो वही नियम बताएंगे। दूसरा होता है भाव सेवा, जो कि लड्डू गोपाल के साथ हर आदमी और जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी पिताएँ हैं, जो भी भाई बंधु लड्डू गोपाल जी के साथ अपना रिश्ता बनाए हैं, वो भाव के सेवा करते हैं। तो अब जो है हम बात करेंगे पहली नियम के लिए। भगवान के विग्रह, हिंदू शास्त्र अनुसार अगर भगवान के विग्रह टूट जाते हैं तो घर में आने वाली कोई भी अशुभ संकेत को दर्शाती है। यानी कि घर पे आने वाले कोई भी अशुभ चीज़ों के उन्होंने अपने विग्रह के ऊपर ले लिया है, जिस वजह से विग्रह टूटा है। टूटा विग्रह भगवान के घर पर नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिरों में भी जहाँ विग्रह टूट चुकी है उस मंदिर में पूजा नहीं होती है। टूटा हुआ विग्रह को हमेशा ही पूर्ण मान सम्मान के साथ, रीति रिवाज के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। आजकल बहुत लोग टूटा हुआ विग्रह को पुनः उसी दुकान में दे देते हैं वापस, और वहीं से लड्डू गोपाल जी की नया मूर्ति लेके आते हैं। इसमें कोई दोष या पाप नहीं है, क्योंकि शास्त्रानुसार आपको विग्रह टूटने पर उस विग्रह का विसर्जन ही करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। जब लोग कहते हैं कि हम तो लड्डू गोपाल जी की पुत्र स्वरूप सेवा करते हैं, क्या पुत्र के हाथ टूटने से उनको फेंक देते हैं या बाहर विसर्जन करते हैं? तो उनकी भाव बिल्कुल सही है और वो अपने भाव से इतने जुड़ जाते हैं कि वो अपने लड्डू गोपाल जी को विसर्जन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की मूर्तियाँ दोबारा रिपेयर करके, वृंदावन के कई जगहों पे ये चीज़ें होती है, रिपेयर होती है, तो आप वहाँ से रिपेयर करके दोबारा अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। परंतु अगर आपके लड्डू गोपाल छोड़ के कोई और देवी देवताओं का मूर्ति टूट गई है तो कृपया करके आप उनको भी रिपेयर करके अपना पूजा नहीं करना चाहिए। वास्तु के हिसाब से ये बहुत बड़ा दोष लगता है और वास्तु के हिसाब से हमें इस तरह का मूर्तियाँ जब हम घर पे रखते हैं और पूजा करते हैं तो घर में भयंकर वास्तु दोष लगता है। भगवान के मूर्ति स्वच्छ, सुंदर और निटोल होना चाहिए। कोई भी खोखला मूर्ति, टूटा हुआ मूर्ति, कहीं से कलर निकला हुआ मूर्ति, ऐसी मूर्तियों का पूजा हिंदू शास्त्र में मना है। अगर आप मूर्ति शास्त्र के हिसाब से चलो तो देखोगे कि जितनी सुंदर और भव्य स्वरूप होता है भगवान का, वही मूर्तियों का पूजा होती है। यहाँ तक कि सभी बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा या सुना होगा, या कहीं भी पंडित जी को पूछ लेना कि हर साल ठाकुर जी या किसी भी भगवान का मूर्ति इतनी चमकदार और सुंदर कैसे रहते हैं। उस मंदिर में सबसे बड़ा त्यौहार होने से पहले, जैसे कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी से पहले विग्रह का संपूर्ण रूप से श्रृंगार होता है, पॉलिशिंग होती है, आंखें अगर खराब हो गई तो आंखें ठीक किया जाता है और हर तरह से मूर्ति को बिल्कुल चमकदार और नया बनाया जाता है। इसके बाद उनकी पंचामृत स्नान और मंत्र द्वारा दोबारा स्थापित होते हैं। इसी तरह से मंदिर में सालों साल मूर्तियाँ चमकदार और सुंदर रहते हैं। आप भी अपने घर में मूर्तियों को हमेशा पंचामृत स्नान या गंध स्नान इत्यादि करवाते रहे, मूर्तियों को साफ सफाई करते रहे, क्योंकि गंदे, काले, धूल मिट्टी बैठे हुए मूर्तियों का पूजा करने से घर में दोष लगता है। इसी सिलसिले में एक कहानी आपको सुनाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं लड्डू गोपाल जी के लिए अलग नियम बता रही हूँ। बहुत समय पहले मथुरा वृंदावन में एक मंदिर हुआ था। इस पुरातन मंदिर में बहुत सारे लड्डू गोपाल के बहुत पुराने विग्रह है। आज भी यहाँ पे बहुत सारे पुराने विग्रह है। उस समय लोग जब चार धाम की यात्रा में जाते थे या कोई तीर्थ स्थान में जाते थे, वो अलग से बस, गाड़ी, टैक्सी नहीं कर पाते थे, वो चल के जाते थे। तीर्थ स्थान में जब मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग जाते थे तो परिश्रम करते थे। इसी परिश्रम के बीच लल्ला कहाँ जाएंगे, उनका सेवा कैसे होगा, इसीलिए वो मंदिर में लल्ला को रख के जाते थे
ताकि उनकी सेवा भोग पूजा होते रहे, और अगर वो वापस आ पाएंगे तो लल्ला को लेके घर जाएंगे, और अगर कहीं नहीं आ पाए तो लल्ला मंदिर में रहेंगे। ऐसा सोच था उनका। एक समय की बात है, एक भक्त ने अपने लल्ला को मंदिर में रख के चले गए। अब पुजारी जी लल्ला का सेवा कर रहे थे, उनको अच्छे से स्नान करके पोंछ रहे थे। इतने में लल्ला हाथ से गिर जाते हैं और उनकी एक हाथ टूट जाते हैं। पुजारी जी को बड़ा डर लगता है, ये क्या हो गया, आज तक ऐसा हुआ नहीं, ऐसे कैसे हो गया, बहुत डर लगता है। पुजारी जी सोचते हैं क्या करना चाहिए, ये तो लल्ला हमारे पास हमारे जिम्मेदारी में थे, अब ये टूट गए। टूटा विग्रह का पूजा तो होती नहीं है, शास्त्र अनुसार मुझे इनको विसर्जन ही करना पड़ेगा। जब वो आएंगे तब उनको दूसरा लल्ला दे देंगे। रात भर सोचते रहे, रोते रहे, और फिर थोड़ी सी जब नींद आई तो आंख लग गई। इतने में उनको सपना आता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, रुक, तेरा भी जब हाथ टूट जाएगा ना, तुझे भी यमुना में बहा दूंगा, विसर्जन कर दूंगा तेरा। और पुजारी झट करके उठते हैं, एकदम से उनकी नींद खुल जाती है और रोने लगते हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, मैं अब आपको विसर्जन नहीं करूँगा, अब जो है आपके हाथ का मरहम पट्टी करूँगा और फिर आपको वैसे ही पूजा करूँगा, धीरे धीरे आपका मूर्ति भी ठीक हो जाएगा। पुजारी जी अगले दिन सवेरे मंदिर आते हैं और देखा लल्ला वैसे ही बैठे हैं, हाथ उनकी थोड़ी सी टूटा हुआ है। पुजारी जी रोते हुए उनकी हाथ की मरहम पट्टी किया, बहुत अच्छे से जड़ी बूटियों से बांधा, हाथ को अच्छे से बंद किया और फिर उनकी स्नान आदि करवा के पूजा किया। इसी तरह से वो विग्रह कई सालों तक उसी मंदिर में रखा रहा और पुजारी जी उनको कभी विसर्जन नहीं किए। ये है भाव सेवा। भाव से जब कोई जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे कोई नियम नहीं चलता है, वहाँ पे कोई तर्क वितर्क नहीं चलता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपनी मन की सुने, आपके मन क्या कहते हैं, शास्त्रानुसार चलना चाहिए या आपके भाव के अनुसार चलना चाहिए। आपके मन जो कहता है आप वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई, कोई बुराई नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल से जुड़े रहना।